आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने कितना कष्ट उठाया होगा। माँ की ममता और इसकी ताकत इंसान को इतना ज्यादा मजबूत बना देती है कि वो चाय बेचकर भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबेन के बारे में, जिनका बीते दिनों निधन हो गया। 100 वर्षीय हीराबेन बिल्कुल स्वस्थ थी और अपने पैरों पर चल सकती थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ दोस्तों जिसने मोदी जी को अनाथ कर दिया? आखिर कैसे बीते नरेंद्र मोदी की माँ के अंतिम 24 घंटे? दोस्तों, वैसे तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत छोटी सी उम्र में ही अपना घर बार त्याग दिया था, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन बिता दिया। लेकिन एक चीज का त्याग उन्होंने कभी भी नहीं किया, और वो थी उनकी माँ हीराबेन, जिन्हें नरेंद्र मोदी भगवान का दर्जा देते हैं। नरेंद्र मोदी को उनकी माँ से इतना अधिक प्रेम था कि वो जब भी अपनी माँ से मिलते थे तो उनके चरणों को धुलकर पानी पीते थे। आज के जमाने में दोस्तों नरेंद्र मोदी जैसा बेटा मिलना सौभाग्य की बात है, लेकिन हीराबेन जैसी माँ मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। और ये बात हम नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। दोस्तों, माँ हीराबेन ने पिछले साल 18 जून को ही अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ के 100 बरस पूरे होने पर उनके पास गांधीनगर गए थे। उस समय हीराबेन बिल्कुल स्वस्थ थी और अच्छी खासी चल भी रही थी। उन्हें किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती थी। इतनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी वो अपना सारा काम स्वयं ही करती थी। लेकिन दोस्तों, बीते बुधवार 28 दिसंबर को उनकी तबीयत नासाज हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई और ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई थी। अचानक से ही हीराबेन अपने होशो आवाज खो बैठी, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में भर्ती किया गया। नरेंद्र मोदी के करीबी रिश्तेदारों का कहना है कि जब हीराबेन को अस्पताल में भर्ती किया गया था तो उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब नहीं थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये समय हीराबेन का अंतिम समय होने वाला है। इसी वजह से नरेंद्र मोदी भी मां के अस्पताल में भर्ती होने पर अहमदाबाद नहीं गए, और ये पहली बार नहीं था जब मां हीराबेन की तबीयत इस तरह से खराब हुई थी। इतनी ज्यादा आयु होने के कारण जब उनकी हालत नाजुक हो जाती तो उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और फिर वो ठीक होकर वापस घर आ जाती थी। बुधवार को भी जब हीराबेन को अस्पताल में एडमिट किया गया तो थोड़े ही समय में उनकी रिकवरी होने लगी और डॉक्टर्स ने कहा कि वो ठीक हो जाएंगी, 2 दिन के अंदर उनकी छुट्टी भी कर दी जाएगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा और हीराबेन अस्पताल से जिंदा वापस नहीं लौट पाई। हीराबेन की मौत से पहले के 24 घंटे दोस्तों काफी मुश्किल भरे रहे, क्योंकि उनकी तबीयत हर पल और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी का दिमाग 2 चीजों में बट गया था। एक तरफ तो उनका मन माता जी की तबीयत पर लगा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ देश से जुड़े तमाम काम थे जिन्हें करना बहुत जरूरी था। हालांकि मोदी जी के मन में एक विश्वास था कि उनकी माँ इस बार भी ठीक होकर घर वापस आएंगी, और जब वो घर आएंगी तब मोदी जी उनसे खुद मिलने जाएंगे। पर किस्मत को तो यहाँ कुछ और ही मंजूर था। मोदी जी अपनी माँ से मिलने तो गए, लेकिन उनकी अंतिम विदाई पर 30 दिसंबर की सुबह 3:30 बजे हीराबेन का निधन हो गया। जैसे ही इसकी खबर नरेंद्र मोदी को मिली, वो तुरंत ही अपनी माँ को अंतिम विदाई देने गांधीनगर पहुंचे। पीएम मोदी ने अपने भाइयों के साथ मां हीराबेन को कंधा दिया और मुखाग्नि दी। इस मौके पर पीएम मोदी के परिवार के सदस्य ही मौजूद दिखे। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को इस मौके पर इकट्ठा होने के लिए मना किया गया था, इसलिए कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता और नेता हीराबेन मोदी की शव यात्रा में शामिल नहीं हुआ था। मोदी जी ने अपनी मां को अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी की माता हीराबेन मोदी आज भले ही हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनकी जिंदगी के यादगार किस्से हमेशा हमारे जहन में जिंदा रहेंगे, क्योंकि हीराबेन के ऐसे बहुत से किस्से हैं जिनकी वजह से नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहलाते हैं। और आज हम उन खास किस्सों के बारे में बात करेंगे जो नरेंद्र मोदी या फिर उनके किसी करीबी ने हीराबेन के बारे में बताए हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज तो हीराबेन अपने बेटे की तरह ही समय की बिल्कुल पाबंद थीं। प्रधानमंत्री जी ने खुद अपनी मां के 100वें जन्मदिन पर अपने ब्लॉग पर लिखा था कि मां हर रोज सुबह 4 बजे उठ जाया करती थी। सुबह ही कई काम निपटा देती थी, सारा काम खुद करती, यहाँ तक कि उन्होंने कभी हमसे मदद नहीं मांगी। हीराबेन की जिंदगी का दूसरा किस्सा उनकी ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हीराबेन मोदी की आधी जिंदगी गरीबी में बीती थी। यहाँ तक कि वो घर का खर्च चलाने के लिए कुछ घरों में बर्तन भी मांजा करती थी। इसी वजह से उन्हें पैसों की कीमत बहुत अच्छे से पता थी, यानी कि हीराबेन 1 रुपए में भी घर चलाना बहुत अच्छे से जानती थी। हीराबेन के बेटे प्रहलाद भाई ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान एक किस्सा सुनाया था कि जब हमारा बड़ा भाई किसी की दी हुई कोई चीज बाहर से लेकर आता तो माँ उसे फटकार लगाकर वो चीज लौटाने के लिए भेज दिया करती थी। हीराबेन एक बहुत ही ईमानदार महिला थी और यही गुण उन्होंने अपने बच्चों को भी दिए हैं। प्रधानमंत्री जी ने दोस्तों अपनी माता जी के बारे में ये बात भी बताई है कि वो साफ सफाई की बिल्कुल पक्की थी
अपने ब्लॉग में माता जी के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया है कि उनकी मां साफ सफाई की पक्की पैरोकार थीं। बिस्तर पर धूल का एक भी कण उन्हें बर्दाश्त नहीं था। हल्की सी सिलवट का मतलब था कि चादर को झाड़ा जाएगा और फिर से बिछाया जाएगा, जिसको लेकर मोदी जी ने कहा कि हम भी मां की इसी आदत से काफी सावधान थे और उनकी साफ सफाई की आदत ने हमें भी एक साफ सुथरा जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। दोस्तों, हीराबेन की जिंदगी का ये चौथा किस्सा बहुत ही खास है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो हमेशा अपनी साड़ी में रुमाल रखती थी। अब हीराबेन ऐसा क्यों करती थी, इसे जानकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। असल में दोस्तों, हीराबेन को साफ सफाई बहुत ही ज्यादा पसंद थी और जब कभी भी उन्हें कोई चीज साफ नहीं लगती तो वो रुमाल का इस्तेमाल करके उसे साफ करने लग जाती। इतनी ज्यादा उम्र में जब इंसान आसपास की चीजों पर ध्यान देना बंद कर देता है, उस उम्र में भी हीराबेन बिना किसी की सहायता लिए खुद ही साफ सफाई करने में लगी रहती। 100 साल की उम्र के बावजूद मोदी जी की माँ उन्हें अपने हाथों से मिठाई खिलाती थी और खाने के बाद अपना रुमाल निकालती और उससे मोदी जी का मुंह पोंछने लग जाती। दोस्तों, हीराबेन विपरीत परिस्थितियों में काफी सहनशील थी। उन्हें मुश्किलों से निपटना अच्छे से आता था, जिसका जिक्र मोदी जी ने अपने ब्लॉग में करते हुए कहा कि मानसून हमारी मिट्टी के घर के लिए मुसीबत बनकर आता था। बरसात के दिनों में छत टपकती थी, घर में पानी भर जाता था और माँ बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए लीकेज के नीचे बर्तन रख देती थी। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि लीकेज से ज्यादा इकट्ठा होने वाले पानी को हीराबेन कभी भी फेंकती नहीं थी, बल्कि अगले कुछ दिनों तक उस पानी का इस्तेमाल करती थी। दोस्तों, हीराबेन अपने परिवार के लिए बेहद ही सजग थी और इनकी जिंदगी के इस किस्से का जिक्र भी मोदी जी ने अपने ब्लॉग में किया था, जिसमें वो कहते हैं कि हीराबेन मेहनती औरत होने के साथ साथ अपने परिवार के लिए बेहद सजग थी। वो हमेशा सबकी बातें कहने से पहले ही समझ जाती थी। तभी तो अपने बचपन का किस्सा सुनाते हुए मोदी जी कहते हैं कि पिता की इच्छा पर एक बार जब मोदी जी का परिवार पूजा के लिए नर्मदा घाट पर गया तो 3 घंटे का वो सफर था। गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी, पैदल चलना बिल्कुल भी आसान नहीं था। मोदी जी का परिवार नदी के किनारे किनारे चलना शुरू करता है। बच्चे बेचैन हो रहे थे, जिसे हीराबेन ने देखा और उन्होंने मोदी जी के पिता से कुछ देर रुकने और आराम करने के लिए कहा, जिसके बाद मोदी जी की माँ ने पिता से थोड़ा गुड़ लाने के लिए कहा। वो दौड़ते हुए गए और किसी तरह कुछ गुड़ लेकर आए। गुड़ और पानी ने सभी को ताकत दी और फिर सभी पैदल चल पड़े। मोदी जी कहते हैं कि उस तपती धूप में पूजा के लिए जाना, माँ की सजगता और पिता का गुड़ लेकर आना, वो सभी बातें मुझे आज भी याद है। दोस्तों, 100 साल की उम्र में हीराबेन का इस तरह से चलना फिरना किसी मिसाल से कम नहीं है, पर इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण उनके घरेलू नुस्खे थे। हीराबेन घरेलू नुस्खों पर काफी यकीन करती थी और वो कई सारे घरेलू नुस्खों के बारे में जानती भी थी, जिस वजह से आसपास के लोग उन्हें देसी माँ कहकर भी बुलाया करते थे। यहाँ तक कि वो लोगों को घरेलू नुस्खों के बारे में बताकर पूरी तरह से स्वस्थ कर देती, इसलिए उन्हें गांव का डॉक्टर भी कहा जाता था। तो दोस्तों, ये थी हीराबेन की जिंदगी की कुछ खास बातें। इनके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो।